नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बदनाम खबर में। जी हां दोस्तों, बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की ताजा एवं बड़ी खबरों के बारे में। जी हां दोस्तों, पहली खबर, उत्तर प्रदेश में पहली बार आंकड़ा हुआ 4000 पार। एक दिन में मिले सर्वाधिक 4453 नए कोरोना मरीज। जी हां दोस्तों, यूपी में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से पहली बार मरीजों का आंकड़ा 4000 पार कर गया है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 4453 मरीज सामने आए हैं, जो एक दिन में अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। गुरुवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 3765 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब प्रदेश में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 34,968 हो गई है। कुल 48,863 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 1630 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर का। रक्षाबंधन के कारण वीकेंड लॉकडाउन से खुलेंगी मिठाई की दुकानें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी लागू है, जिसके तहत शनिवार व रविवार को लॉकडाउन रहता है। लेकिन सोमवार को पड़ने वाले रक्षाबंधन त्योहार के कारण लखनऊ जिला प्रशासन ने राखी व मिठाई की दुकानों को रविवार को लॉकडाउन से राहत दी है। रविवार को खरीदारी के लिए शहर में मिठाई की दुकानें खुलेंगी। इसे लेकर लखनऊ जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि रक्षाबंधन पर परिवहन निगम 3200 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। अतिरिक्त बसों का संचालन 1 से 6 अगस्त तक किया जाएगा। बगैर मास्क पहने किसी को बस में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, सड़क राज्य परिवहन निगम ने प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि वर्तमान में निगम की लगभग 6000 बसें संचालित की जा रही हैं। रक्षाबंधन को देखते हुए 3200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर उल्लास में डूबी रामनगरी। 1,11,000 लड्डुओं से रामलला को लगेगा भोग। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नगर का रंग रोजन किया जा रहा है और रामलला के लिए भूमि पूजन के दिन पहनने वाले कपड़े भी तैयार किए गए हैं। इसी कड़ी में रामलला को भोग लगाने के लिए अयोध्या की मणिराम दास छावनी में 1,11,000 लड्डू को तैयार किया जा रहा है। इन्हें स्टील के डिब्बों में पैक किया जाएगा और अयोध्या व अन्य तीर्थ क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा। लड्डू बनाने का काम देवराहा बाबा स्थल से जुड़े अनुयायी कर रहे हैं। बता दें कि आयोजन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पूरे नगर को त्रेता युग की तरह सजाया जाए। उन्होंने 5 अगस्त को लोगों से दिवाली मनाने की भी अपील की है। जी हां दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर का। बकरीद में इमाम की अपील, सरकार की गाइडलाइन से करें कुर्बानी। जी हां दोस्तों, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कुर्बानी को समाज के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद बताते हुए सरकार में इसमें सहयोग करने की मांग की। मौलाना ने कहा कि कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा इबादत है। मौलाना ने कहा कि तमाम साहिबे हैसियत मुसलमानों को चाहिए कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों में ही कुर्बानी को अंजाम दें। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में ईद उल अजहा की तीनों दिन रेड जोन है, वे लोग दूसरी जगह पर रकम भेजकर कुर्बानी कराएं। मौलाना फरंगी महली ने कहा कि कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और इस्लामी मदरसे भी आर्थिक तंगी का शिकार हुए हैं। मौलाना ने कहा कि जो लोग वाजिब कुर्बानियों के साथ हर साल नफली कुर्बानियां कराते हैं, वह इसकी रकम मदरसों में दान करें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर का। बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने से हाईकोर्ट का इनकार। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा पर लॉकडाउन से छूट देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट का कहना था कि कोविड-19 की वजह से लगाए गए प्रतिबंध न तो मनमाने हैं और न ही अकारण हैं। इनको लोकक्षेम और स्वास्थ्य के मद्देनजर लगाया गया है। संविधान में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं है और राज्य को अधिकार है कि वह इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। पीस पार्टी के सदस्य और सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अयूब की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति डॉक्टर YK श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की। याचिका कहना था कि 1 अगस्त को बकरीद है और कुर्बानी बकरीद का अहम हिस्सा है, मगर कोविड-19 के कारण राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया है। 1 अगस्त को शनिवार है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। SN मेडिकल कॉलेज में DLO कोर्स को 42 साल बाद मिली मान्यता। जी हाँ दोस्तों, आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में ENT सर्जन के लिए राहत की बात है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ENT विभाग के लिए DLO कोर्स को मान्यता दे दी है। ENT विभागाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 42 साल में कोर्स कर चुके 60 से अधिक चिकित्सक अब MCI में पंजीकरण करा सकेंगे। SN में 1978 में SN कॉलेज में ENT रोग विभाग के DLO कोर्स चल रहा था। इसमें 2 सीटें थीं। चिकित्सकीय मानक पूरा न कर पाने के कारण इनको मान्यता नहीं दी गई। फैकल्टी पूरी करने और चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद होने के बाद 2009 में MCI ने SN का निरीक्षण किया था। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद के बाद MCI ने मान्यता दे दी है। प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि MCI ने SN के लिए 2 सीटों के लिए मान्यता दे दी है। 4 दशक से ENT सर्जन को इसका इंतजार था। मान्यता मिलने के बाद ENT की डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह आदि ने खुशी जताई है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर का। ट्रांसपोर्टरों और प्राइवेट बस ऑपरेटरों पर दोहरी मार। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने तकरीबन सभी वर्गों को राहत दी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े
लोग बीते 4 माह से कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। अधिकांश ट्रांसपोर्टर और निजी बस ऑपरेटर दोहरी मार झेल रहे हैं। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनका कारोबार अभी रेंग रहा है। आमदनी नहीं हो रही है मगर उन्हें रोड टैक्स समय पर देना पड़ रहा है। जो लोग समय पर रोड टैक्स जमा नहीं कर पाए थे उन्हें विलंब शुल्क के साथ टैक्स जमा करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने सितंबर तक परिवहन से जुड़े दस्तावेजों में छूट दी है मगर इसका लाभ ट्रांसपोर्टर को नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर कोई रियायत नहीं मिल रही है, साथ में ही विलंब शुल्क भी देना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अन्य जगह ईएमआई को आगे बढ़ा दिया गया है, उसी तरह रोड टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। 3 महीने या 6 महीने का रोड टैक्स माफ किया जाना चाहिए। अगर लोगों ने टैक्स जमा कर दिया तो उसे समाहित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार द्वारा यात्री वाहनों के लिए अप्रैल मई और मालवाहक वाहनों के लिए अप्रैल माह का रोड टैक्स माफ किया गया है, लेकिन इसे ट्रांसपोर्ट और निजी बस ऑपरेटर नाकाफी मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर का। डायनासोर की मौजूदगी बताने वाले प्रोफेसर साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में डायनासोर की मौजूदगी बताने वाले लखनऊ निवासी भूविज्ञानी प्रोफेसर अशोक साहनी को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के लिए चुना है। मंत्रालय ने उन्हें अपने एक शोध पर एक वेबिनार व्याख्यान के लिए भी आमंत्रित किया है। प्रोफेसर साहनी के चयन के लिए मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने उनको एक पत्र भेजा है। प्रोफेसर साहनी का यह चयन जियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और बायो स्ट्रेटिग्राफी में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया है। कोरोना की वजह से उनको यह सम्मान प्रोफेसर साहनी के महात्मा गांधी मार्ग स्थित आवास पर भेजा जाएगा। प्रोफेसर साहनी का काम जंतुओं के जीवाश्म के अध्ययन के लिए रहा है। डायनासोर उनके प्रिय विषय रहे हैं। नर्मदा के तट से डायनासोर, राजसौरस, नर्मडेंसिस के जीवाश्म और अस्थिपंजर की खोज के बाद उनका नाम चर्चा में आया। वहीं डायनासोर के गोबर में करोड़ों साल पुरानी घास की उपस्थिति भी उन्होंने प्रमाणित की। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना पड़ेगा महंगा, लगेगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना पड़ेगा महंगा। अगर आप 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार 1,000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया गया। शासनादेश के मुताबिक अब बिना हेलमेट अब 1,000 रुपए जुर्माना होगा। पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए तथा दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1,000 और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1,000 रुपए था, जो अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर 10,000 रुपए जुर्माना दे होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा अधिक तेज कार चलाने पर 2,000 और कमर्शियल वाहनों के लिए यही जुर्माना 4,000 रुपए होगा। शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में 1,000 रुपए तथा दूसरी बार में 2,000 रुपए देना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 तो दूसरी बार 4,000 रुपए जुर्माना देना होगा। अगर आप दूसरी बार बिना अनुमति रेस या ट्रायल में हिस्सा लेते हैं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना दे होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में 5,000 तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना दे होगा। जी हाँ, तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में बनेगी भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा, अयोध्या बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के गठन के साथ ही प्रतिमा का निर्माण भी शुरू हो गया था। नोएडा के मूर्तिकार राम सूतर, जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा डिजाइन की थी, को भगवान श्री राम की मूर्ति के निर्माण का काम सौंपा गया है। मूर्तिकार राम सूतर और उनके बेटे अनिल सूतर पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। राम सूतर भगवान राम की मूर्ति के निर्माण में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम मूर्ति के डिजाइन के पारित होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं